मशीन है, पाउडर कोटिंग बॉडी है, MS पाउडर कोटिंग। इसमें SS पाउडर SS भी आता है, 304 SS, जो फार्मास्यूटिकल में यूज होती है। फूड इंडस्ट्रीज में ये पाउडर कोटिंग चल जाता है। ये एसेसरी है, इसमें 1.5, 2.5, 3 mm एंड 4 mm इतना टाइप सेट की साइज आती है। मतलब अल्फाबेट की साइज 4 mm, 3 mm ऐसा आता है। ये ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक में टाइप सेट ग्रू टाइप का बैठ जाता है। इसे दबाने से मशीन ऑन ऑफ होता है। ये ब्लैक इंक है, लिक्विड इंक है। ये कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज के अंदर ये ब्लैक इंक डालना पड़ता है। ये रिड्यूसर है, इसको सॉफ्टनर भी बोलते हैं, रिड्यूसर भी बोलते हैं। ये सॉफ्टनर अगर इंक गाढ़ी हो जाती है, कार्ट्रिज के अंदर ज्यादा जम जाती है, तो उसको एक ढक्कन या आधा ढक्कन डाल सकते हैं, तो उससे इंक सॉफ्ट हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ये कटर है जो ये टाइप सेट काटने के लिए यूज होता है। ये एलन की पाना है, ये पाउच गाइड है, और ये रबर पैड है जो पाउच के नीचे रहता है। ये गियर मॉडल है, ये अप डाउन कर सकते हैं आप पाउच की साइज के मुताबिक। मतलब बॉटल करना है, ये ऑल पर्पस मशीन है जिसमें बॉटल भी हो जाती है, पाउच भी हो जाता है, पेपर पाउच भी हो जाता है, लेमिनेटेड पाउच, PP, LD, HM, ऑल पर्पस के लिए। ये मशीन का मेन प्लग है, 5 एम्पियर है, जो घर के पावर पे भी चल जाता है। इसका 3 एम्पियर लोड लेता है। ये फुट स्विच है, फुट स्विच में एक खांचा दिया है, एक ग्रू दिया हुआ है। वो ग्रू के हिसाब से इधर भी ग्रू दिया है, वो बिठाना पड़ेगा, और उसके बाद ये थ्रेड लग जाता है। ये देखिए, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिन दिया है। ये मोटर का सप्लाई है, अगर गलत लग गया तो मोटर रोटेशन गलत आएगा, लेकिन इसमें ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में बिठाएंगे तो गलत होने के चांसेस नहीं है। फिर ये गियर सिस्टम दिया है, ये नोब ढीला करके आप पाउच की साइज के मुताबिक अप डाउन कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं डाउन हो रहा है, और ये अप हो रहा है, अपर साइड आ रहा है। जहां पे प्रिंट करना है, जैसे कि ये कोने में इधर को प्रिंट करना है, तो इतना डिस्टेंस होने के बाद वो सेट करना पड़ता है, या तो फिर एकदम कोने में करना है तो वो भी सेट करना पड़ता है। तो ये पाउच गाइड दिया हो उसका, उसके मुताबिक आप उसको सेट कर पाएंगे। अगर ये साइड बाहर लाना है, पाउच के डिप में करना है तो कर पाएंगे, पाउच के इनसाइड करना है तो कर पाएंगे। उसके हिसाब से सेट करके ये एलिंग की टाइट करना पड़ता है। वापिस इसको टाइट कर दिया। अभी दूसरी एलिंग की से, ये दूसरी एलिंग की है, उसे ये टाइट कर दिया। अभी आप देख रहे हैं, इसको ये साइड से नहीं लगाना है, तो लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड भी लगा सकते हैं। तो इसको हल्का सा ढीला करके निकाल देना है, और राइट साइड में भी इसमें बिठा के लगा सकते हैं। वैसा वो साइड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये उसका पाउच गाइड का सेटिंग दिया हुआ है।
जो दिख रहा है ये मशीन का मेन स्विच है। ये बंद करने से मशीन ऑफ हो जाता है, इन डाउन करने से मशीन ऑन हो जाता है। इसके बगल में जो दिया है ऑन ऑफ लिखा हुआ है, उसमें अगर आपको फुट स्विच का ऑपरेट करना है तो इसको ऑफ रख दिया। ऑफ रखने से जब भी आप फुट स्विच दबाएंगे तभी मशीन ऑन होता है। अगर ऑन कर दिया तो अपने आप मशीन ऑन होता रहेगा। ये बाजू में दिया है वेरिएबल स्पीड। अगर आप फर्स्ट दिन चला रहे हो तो आप 20 पे चलाइए। अगर आपका प्रैक्टिस पड़ जाए उसके बाद 30, 40, 50, 3 दिन के बाद 50 पे आ सकता है और 1 वीक के बाद ये स्पीड आप इजीली। इसमें ये कोडिंग जो इंक है, ये कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज में इसके अंदर बैठती है और आप ये एरो देख रहे हैं, एरो साइड ये नंबर दिया है, इनसाइड ये डायल के ऊपर नंबर दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी नॉर्मल प्रेशर जो है ना टाइप के सेट के हिसाब से उसको टच करने के लिए 2 पे, 3 पे या मैक्सिमम 4 पे रख सकते हैं। उसके हिसाब से प्रिंट आता है। जब भी कार्ट्रिज जो नया है वो इतने कम खुली नहीं रहती, उसके बाद आप उसको कम भी कर सकती और पतला टाइप हो तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये एरो के सामने सेट करना पड़ता है। ये जैसे 3 है, 3 लिखा हुआ है तो 3 एरो के सामने आपको सेट करना पड़ेगा। जो है वो निकाल के ऐसा ब्लॉक में से निकालना पड़ेगा और उसकी जगह आप जो लगाना चाहते उसमें ऐसा पुश करना पड़ेगा तो वो लाइन चेंज हो जाएगी। वापस दिखाता हूँ। ये जो है ना वो टाइप सेट आप निकाल पाएंगे, ग्रू टाइप है। उसकी जगह आपको अगर दूसरा कोई लगाना है तो वो आप निकाल के लगा पाएंगे। उसके साथ समझ लो आपको पैकिंग डेट या कुछ और लगाना है तो आप उसके साथ वो लगा सकेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेट अलग अलग है, वो एक मिक्स हो गया। अभी उसको ये ब्लॉक में ग्रू दिया है और सेंटर में ये बॉल दिया हुआ है। इसके अंदर ये ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे तो उसमें सेंटर में बॉल दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि उसका ग्रू दिया हुआ है। ये ग्रू में इसको बिठाना है तो हल्के आप से आप प्रेस करेंगे, दिखाइए, आप प्रेस करेंगे और उसको पास करेंगे, क्लिक करके हल्का सा आवाज आएगा तो वो पैरेलल उसमें बैठ जाएगा मशीन के अंदर। अभी आप उसको कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कार्ट्रिज का जो इंक कार्ट्रिज है उसका सेटिंग कैसे कर पाएंगे। उसके लिए पहले तो ये ब्लॉक है ना वो बॉटम साइड होना चाहिए, अपर साइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो कार्ट्रिज को वो टच करेगा शुरू से। अगर टच करेगा तो वो डालने में परेशानी होगी, कार्ट्रिज जब भी डालेंगे तो उसमें परेशानी होगी। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये कार्ट्रिज कैसे आप लगा सकते हैं। आप ये डायल का ब्लॉक निकालिए, कार्ट्रिज का बॉटल निकालिए, इनसाइड कार्ट्रिज डालिए, पूरा दोनों साइड से बैठना चाहिए, हल्का हाथ से बिठाइए। फिर ये डायल 0 साइड करके और ब्लॉक नीचे की साइड रखना है, ब्लॉक नीचे की साइड रखना है और उसको बिठाना है। और वापिस ये चक नट है उसको वापिस आप लॉक कर दीजिए। अभी आपने देखा ये 0 पे रखा है। अभी मैं प्रिंट करने जाऊंगा। ये मैंने पाउच कर रख दिया।
तो क्लियर प्रिंट नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि क्लियर प्रिंट नहीं आ रही है, कहीं कहीं पे टाइप छूट रहा है। उसकी वजह है कि उसका जो इंक कार्ट्रिज है वो टाइप को प्रॉपर टच नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको अभी इसका हल्का सा ढीला करके उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद वापस उसको टाइट कर दीजिए। ज्यादा नहीं बढ़ाना है, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देखिए, अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा कीजिए। अभी मैं फुट स्विच से वापस ये पाउच के ऊपर प्रिंट करने जा रहा हूँ। यही आ रहा है, एकदम शार्पनेस प्रिंट आ रहा है। अभी मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये प्रिंट ज्यादा रखा है ये प्रेशर, फिर भी ये टच नहीं हो रहा है। टच नहीं होगा तो प्रिंटिंग नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको है ना घुमा के बॉटम साइड लाना पड़ेगा। इतना बॉटम लाना है कि ये थोड़ा सा हल्का सा जर्क होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जर्क हो रहा है। तो इसके बाद जो प्रिंट है ना वो इतना क्लियर आएगी। ये हल्का सा आप देख रहे हैं कि ये नोब ढीला रखा है, इसको टाइट नहीं करना है और ये जंप लेना चाहिए। हल्का सा जंप ले रहा है, मतलब उसका प्रेशर मिल रहा है, प्रॉपर प्रेशर मिल रहा है। अगर प्रॉपर प्रेशर मिलेगा तो वो हो जाए तो आप इसको कार्ट्रिज के अंदर रख के उसको ढक्कन से एयरटाइट करके प्लास्टिक की डबल बैग में रख दो। मतलब एक खड़ी वाली बैग और एक नीचे से ऐसे डालो और एक ऊपर से डालो तो एयर टाइट हो जाएगा।